अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा था। आज हम FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखेंगे। चाहिए, ये हमारे पास एक मॉडर्न डिज़ाइन है ऑप्टिकल पाथवे का, जिसके अंदर पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं। उस पैटर्न को हम नाम देते हैं एक टर्म का, जिसे हम नाम देते हैं इंटरफीरोग्राम। सही है। अब इंटरफीरोग्राम को लेके ही हम आगे चलेंगे कि इंटरफीरोग्राम हमारे पास क्या है। एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होते हैं, लेकिन ये हमारे पास वेव लाइक पैटर्न होते हैं, जिसके अंदर ऑल फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं। सही है। इसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी, यानी हमारे पास 4000 से लेके 400 तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी ऑलरेडी। सही है। अब ये क्या करेगा, इट इज़ अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। अब जो हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये हमारे पास क्या है, टाइम डोमेन है। सही है। जो हमारे पास पिछला था वो हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी डोमेन। सही है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्हें इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का भी डोमेन चाहिए और इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी डोमेन चाहिए। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का। सही है। जो कि सेपरेट करती है इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी को, यानी सिंगल एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे सेपरेट करेगी। सही है। किससे? फ्रॉम द इंटरफेरोग्राम प्रोड्यूसिंग अ स्पेक्ट्रम वर्चुअली आइडेंटिकल टू द ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्पर्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, जो ये इक्वेशन है, ये हमें क्या करेगी, सिंगल इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बताएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इंटरफेरोग्राम है इसके अंदर तो ये सारी रेंज की फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या करेगी, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी हमें निकाल के देगी। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो एडवांटेज ऑफ FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये क्या करता है, इंटरफेरोग्राम जो होता है इसके अंदर, ये हमारे पास लेस देन 1 सेकंड के अंदर आपको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देगा। सही है। इसके अंदर डजन ऑफ इंटरफेरोग्राम लगे होते हैं। सही है। जिसके अंदर हम सैंपल को क्या करते हैं, अकोमोलेट करते हैं, और उसकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी लगी होती हैं। फर्स्ट कर लो एक सैंपल है। सही है। इस सैंपल के अंदर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कर लो रोज़ है। सही है। अब इस रोज़ के अंदर कितने कलर होते हैं, फर्स्ट कर लो 24 कलर होते हैं। सही है। ये 24 कलर एक प्रोड्यूस करेगा जब हम इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या हम इसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं। सही है। अब हर कंपाउंड के लिए तो इसके अंदर कितने कंपाउंड आ गए, 24 कंपाउंड। सही है। अब ये 24 कंपाउंड ये ऑलरेडी क्या होंगे, इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, यानी इसके अंदर सेव होंगे। अगर तो हम किसी न्यू कंपाउंड की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी किसी अननोन कंपाउंड को देख रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब हम निकालेंगे उसे हम इस कंप्यूटर के अंदर पहले सेव करेंगे। सही है। जब भी हम FT को परफॉर्म करते हैं तो सम ऑफ अकोमोलेटेड इंटरफेरोग्राम a spectrum with a better signal to noise ratio can be plotted। अब ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये हमारे पास एक टर्म है जो कि हम इस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब हम ये जो FTIR है इसे हम यूज एन इंटरफेरोमीटर, यहाँ पे इंटरफेरोग्राम था, यहाँ पे इंटरफेरोमीटर है, जो कि प्रोसेस करता है एनर्जी को और सेंड करता है टू द सैंपल। या हमारे पास जो सैंपल सिग्नल आएगा, सैंपल वो एनर्जी जो आएगी वो हमारे पास कहाँ से आएगी, इंटरफेरोमीटर से आएगी। सही है। ये द सोर्स ऑफ एनर्जी पासिस थ्रू अ बीम ऑफ स्प्लिटर। अब ये जो एनर्जी है ये पास होगी कहाँ से, बीम ऑफ स्प्लिटर से, फिर मिरर से पास होगी और 25 डिग्री के एंगल के ऊपर ये मूव करेगी। सही है। एक रेडिएशन हमारे पास कहाँ मूव कर रही है, 25 डिग्री के एंगल के ऊपर, और एक रेडिएशन हमारे पास मूव करेगी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। सही है। अब जो 90 डिग्री के एंगल पे जो रेडिएशन मूव करेगी वो हमारे पास मूविंग जो क्या होगा, मिरर होगा उसकी तरफ मूव करेगी। जो 45 के एंगल पे मूव करेगी वो हमारे पास फिक्स मिरर जो होगा उसकी तरफ वो मूव करेगी। अब विच अलाउ द रेडिएशन टू पास थ्रू द सेपरेट इनटू द टू परपेंडिकुलर बीम, वन अनडिफ्लेक्टेड एंड वन ओरिएंटेड एट 90 डिग्री। दो बीम बनेगी। सही है। दो बीम में से एक बीम का हम नाम देते हैं अनडिफ्लेक्टेड बीम का, और एक को हम नाम दे रहे हैं ओरिएंटेड बीम का। सही है, जो कि 90 डिग्री के ऊपर मूव करेगी। वन बीम द ओरिएंटेड गोज टू द स्टेशनरी और फिक्स मिरर। जब हमारे पास ओरिएंटेड जो बीम है ये फिक्स मिरर की तरफ मूव करेगी और रिटर्न होके दोबारा किसकी तरफ आएगी, बीम स्प्लिटर की तरफ।
सही है। तो जब एक ओरिएंटेड बीम रिटर्न होके बीम स्प्लिटर के पास आई, तो जो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड बीम थी वो मूविंग मिरर से होके दोबारा किसके पास आई, बीम स्प्लिटर के पास। ओरिएंटेड बीम भी आ गई हमारे पास, अनडिफ्लेक्टेड बीम भी आ गई। अब जो मोशन है ये क्या क्या करेगा, ये हमारे पास कॉज करेगा एक पाथ लेंथ को दैट द सेकेंड बीम ट्रांसफर टू द वेरी। अब ये जो सेकेंड बीम है ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर होगी और वेरी करेगी। एक डायग्राम के थ्रू देखें कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास एक सोर्स है, सही है। इस सोर्स से हमारे पास बीम आई। अब यहाँ पे आके बीम क्या हुई, डिवाइड हो गई, दो बीम्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। एक हो गई हमारे पास ओरिएंटेड बीम की तरफ और एक अनडिफ्लेक्टेड बीम की तरफ। ये मूविंग मिरर है, ये फिक्स मिरर है। अब यहाँ से डिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, यहाँ से भी डिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, सही है। अब यहाँ पे आएगी, फिर ये कहाँ जाएगी, हमारे पास सैंपल सेल के पास। सैंपल सेल के पास जाएगी, सैंपल सेल से होते हुए ये हमारे पास कहाँ पे जाएगी, डिटेक्टर के पास। ये हमारे पास डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या करेगा, इसे डिटेक्ट करेगा कि कौन सी इंटेंसिटी की रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की है, सही है। और वो सिग्नल किसको देगा, कंप्यूटर को देगा, और कंप्यूटर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और प्रिंटर की फॉर्म के अंदर हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर मूव करेगी एक बीम, और यहाँ पे एक 45 डिग्री के ऊपर। जो 90 डिग्री के ऊपर मूव करेगी वो ओरिएंटेड होगी, और जो 45 डिग्री के ऊपर मूव करेगी वो क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड होगी। When the two beam meet at the beam splitter, they combine, but the path length of the two beams cause constructive and destructive interference. सही है, ये क्या कॉज करवाएंगी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करवाएंगी जब ये दोनों लाइट्स क्या होंगी, कंबाइन होगी। द कंबाइंड बीम कंटेनिंग दीज इंटरफेरेंस पैटर्न इज कॉल्ड इंटरफेरोग्राम। अब ये जो कंबाइंड बीम है इसके अंदर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। अब उस जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरफेरोग्राम का। इंटरफेरोग्राम क्या करेगा, कंटेन करेगा ऑल द रेडिएटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड हैज़ द वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसके अंदर क्या होगी, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी। फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आई है सोर्स से वो हमारे पास क्या थी, फर्ज कर लो एक रेंज है हमारे पास कि ये हमारे पास 4000 से लेके हमारे पास 3000 तक की रेंज के अंदर कि यहाँ से रेडिएशंस आई हैं, सही है। अब यहाँ से रेडिएशंस आई 4000 से 3000 की रेंज के दरमियान, सही है। यहाँ पे जब ये रेडिएशंस आएंगी ये तो पहले डिवाइड हो गई, सही है। जब ये कंबाइन हो गई, सही है, ये कंबाइन हुई तो फर्स्ट कर लो जो जब ये कंबाइन हुई तो रेडिएशंस जो हमारे पास बची वो बनी 4000 से लेके 35000 तक, सही है। ये हमारे पास सही है, ये हमारे पास रेंज अब ये आ गई। जब ये हमारे पास यहाँ से सैंपल सेल की तरफ मूव करेगी, सैंपल सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब सैंपल सेल एब्जॉर्ब करेगा तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, सही है। और ये हमारे पास क्या करेंगे, पहले तो ये हमारे पास IR एक्टिव होंगे, इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट होगी, सही है। ये सारे चीज़ें होंगी तो ये मूव करेगा तो सैंपल सेल डिटेक्टर को सिग्नल देगा, फिर हमारे पास कंप्यूटर के पास जाएगा और हमारे पास प्रिंटर के थ्रू सारे सिग्नल का जो काम है वो होके वापस मिलेगा, सही है। यहाँ पे हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी ख़त्म हुआ। अब जो सवाल है वो आ सकता है हमारे पास FTIR और डिस्पर्सिव के दरमियान डिफरेंस, सही है। तो 2-3 डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। पहला कि ये जो हमारे पास डिस्पर्सिव है वो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और जो FTIR है वो टाइम डोमेन है, सही है। जो हमारे पास डिस्पर्सिव है उसके अंदर जो हमारे पास एक बीम स्प्लिटर होता है, एक बीम चॉपर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक जो मिरर होता है, एक हमारे पास फिक्स मिरर होगा और एक हमारे पास मूविंग मिरर होगा, सही है। जो हमारे पास डिस्पर्सिव है वो सिंगल इंटेंसिटी की रेडिएशंस को बताएगा, लेकिन जो हमारे पास FTIR है वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस की रेंज बता सकता है, सही है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल फ्रॉम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।